देर रात की वो बेचैनी हम सब ने महसूस की है। दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, किसी भी तरह घर पहुंचना है। बस यही वो एक आम सा एहसास है जहां से हमारी आज की ये खौफनाक कहानी अपनी पकड़ बनाना शुरू करती है। तो इसी सवाल के साथ चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी कैब राइड एक ऐसे बुरे सपने में बदल जाती है जिससे बाहर निकलना शायद मुमकिन ही नहीं है। तो कहानी का सेंटर है निशा, 26 साल की, एक लंबी थका देने वाली शिफ्ट के बाद बस घर जाना चाहती है। मतलब बिल्कुल किसी भी आम इंसान की तरह। और यही बात, यही साधारण सा माहौल आगे जो कुछ भी अननेचुरल होने वाला है उसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो होता क्या है कि कहानी शुरू होती है बड़े ही नॉर्मल तरीके से। कैब बुक की, ड्राइवर का नाम देखा, महेश पाटिल। अरे ये तो जाना पहचाना नाम है, पिछले 3 रातों से यही ड्राइवर घर छोड़ रहा है। सब कुछ एकदम सेफ और नॉर्मल लगता है, पर क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है? और बस यहीं से वो जो नॉर्मल होने वाली फीलिंग थी ना, वो टूटना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि राइटर ने कितनी चालाकी से छोटी छोटी अजीब सी चीजों को कहानी में डाला है, जिससे धीरे धीरे शक और बेचैनी का माहौल बनने लगता है। तो ये बेचैनी बढ़ती कैसे है? सबसे पहले ड्राइवर एक अजीब सुनसान रास्ता ले लेता है। फिर रेडियो पर अचानक कई साल पुरानी न्यूज़ चलने लगती है। हद तो तब होती है जब एक ही रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड 2 बार दिखता है। अब देखिए, अलग अलग देखें तो ये शायद छोटी बातें लगें, पर जब ये सब एक साथ होता है ना, तो निशा का सेफ्टी वाला फील खत्म होने लगता है। और फिर आखिर में टेक्नोलॉजी भी धोखा दे देती है। फोन का नेटवर्क चला जाता है। मतलब आज के जमाने का सबसे बड़ा डर, दुनिया से पूरी तरह कट जाना। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो अजीब चीजें हो रही हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कहानी लिखने की एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं फोरशैडोइंग। मतलब राइटर हमें छोटे छोटे हिंट्स दे रहा है, हमें धीरे धीरे उस खौफनाक सच्चाई के लिए तैयार कर रहा है जो आगे आने वाली है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां वो मन में धीरे धीरे बढ़ रहा डर एक झटके में खौफनाक हकीकत बन जाता है। और ये सब होता है एक फ़ोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जो लगनी ही नहीं चाहिए थी। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। उसकी दोस्त सना फोन पर कहती है, गार्ड कह रहा है कि तू गेट से निकली ही नहीं। बस ये एक लाइन निशा की पूरी दुनिया हिला देती है। वो पिछले 10 मिनट से एक कैब में है, सफर कर रही है, लेकिन फोन पर कोई कह रहा है कि वो तो अपनी जगह से हिली तक नहीं है। तो अब हमारे सामने 2 सच्चाइयां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक वो जो निशा महसूस कर रही है, और दूसरी वो जो बाकी दुनिया को दिख रही है। सच कहूं तो कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है, वो पल जब हकीकत पर ही सवाल उठ जाए। और जैसे ही उसका फोन डेड होता है, निशा के दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंधती है। एक ऐसी डिटेल जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था पर ध्यान नहीं दिया था। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। और फिर वो भयानक सच सामने आता है। वो जिस कैब में है, उसे वो ड्राइवर चला रहा है जिसकी मौत ठीक 1 साल पहले आज ही की रात को हुई थी। वो एक भूत के साथ सफर कर रही है, और सारे सुराग वो तो शुरू से ही उसके फोन की ऐप में थे। यहाँ से कहानी पूरी तरह सुपरनैचुरल जोन में चली जाती है। निशा अब अकेली नहीं है, वो उस ड्राइवर के आखिरी दर्दनाक लम्हों में उसके साथ फंस चुकी है। और तभी समय जम जाता है। डैशबोर्ड की घड़ी पर टाइम है 3:33। ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब नॉर्मल दुनिया के नियम यहाँ काम नहीं करते। वो एक भुतेल लूप में, एक जाल में दाखिल हो चुके हैं। हॉरर की दुनिया में इस चीज के लिए एक शब्द है, गोस्टली लूप। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई आत्मा अपनी मौत के पलों को बार बार जीती है, एक ही टाइम लूप में फंसकर। वो आत्मा तो फंसी ही हुई है, पर अब निशा भी उसके साथ फंस गई है। और यहीं पर ड्राइवर की दुख भरी कहानी का पता चलता है। महेश बताता है कि वो भी बस घर जा रहा था, लेकिन एक हिट एंड रन में उसकी जान चली गई, और अब उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। कभी कभी उन पैसेंजर्स को पिक कर लेती है जो गलती से उसकी ये भूताई राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, और एंडिंग में एक क्लासिक हॉरर ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब एक झूठी तसल्ली दी जाती है, सिर्फ आखिरी और सबसे बड़ा झटका देने के लिए। तो होता ये है कि निशा की आंख खुलती है और वो खुद को ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। उसे लगता है कि ये सब एक बुरा सपना था,
सिक्योरिटी गार्ड उसे जगा रहा है, उसकी दोस्त सना उसके पास है। फोन देखा तो बैटरी भी चार्ज है, कोई भूतई कैब नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। एक पल के लिए लगता है कि चलो खतरा टल गया, लेकिन दिमाग भले ही कह रहा हो कि सब ठीक है, पर दिल को यकीन नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। और बस अपनी तसल्ली के लिए वो एक आखिरी बार अपना फ़ोन चेक करती है, और यही फ़ोन उसे उस कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक सच तक ले जाता है। और ये है कहानी का फाइनल ट्विस्ट। उसके फ़ोन की गैलरी में एक नई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिसका वहाँ होना नामुमकिन है। टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। ये फ़ोटो कार के अंदर से ली गई है, ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश एक थकी हुई मुस्कान के साथ पीछे देख रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। तो आखिर में कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता जब गुजरे हुए वक्त का कोई भूत आज की दुनिया में एक डिजिटल निशान छोड़ जाए? ये टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल दुनिया के बीच की वो धुंधली लकीर है जो शायद हमें लंबे समय तक सोने न दे।